नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठ कक्षाया रुचिराः छठी कक्षा की रुचिरा का द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर। रुचिरा शब्द परिचय द्वितीय। शब्द परिचय 1 में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जाना था। शब्द परिचय 2 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जाना था। अब शब्द परिचय 2 के अभ्यास को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अभ्यास क प्रश्न नंबर 1 क उच्चारणम कुरुत। यहाँ नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चता से उच्चारण करना है। यह समस्त शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। प्रश्न संख्या ख में है चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। उन्हीं का हमें संस्कृत में शब्द उच्चारण करना है। सूचिका सुई, पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका टेबल, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका दिया सलाई या माचिस, मापिका स्केल जिसके माध्यम से हम नापते हैं, वीणा वाद्य यंत्र है बजाने का, वीणा। प्रश्न संख्या 2 वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्णों का संयोजन करके जो पद बन रहा है उसे हमें सामने वाले कोष्टक में लिखना है। जैसे कै धन, उ धन, रै धन, उ धन, तै धन, अह। इसका जब संयोजन करेंगे तो कै और उ के संयोग से बनेगा कु, रै और उ से बनेगा रु, और तै और अह से बनेगा तह। वर्ण बनेगा कुरुतः। उ धन, दै धन, य धन, आ धन, नै धन, ए। संयोग करने पर बनेगा उद्याने। सै धन, थै धन, आ धन, लै धन, ई धन, कै धन, आ। सै आधा है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, और थ में आ जुड़ेगा स्था। लै के साथ छोटी ई ली, कै के साथ आ स्थालिका। घै धन, ए धन, टै धन, ई धन, कै धन, आ घटिका। सै धन, तै धन, रै धन, ई धन, लै धन, ई धन, अंग धन, कै गै धन, अह। सै आधा है, तै और रै मिलके बनता है त्रय। ई बड़ी की मात्रा है तो हमारा शब्द बना स्त्री, और बाद में लय के साथ ई अंग ग अह स्त्रीलिंग है। मैं धन, आ धन, पै धन, ई धन, कै धन, आ मापिका। इस प्रकार वर्णों का संयोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 का ख पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत। जैसे हमने पदों का संयोजन किया था, अब यहाँ पर जो पद है उनका हमें वर्ण विच्छेदन बताना है। कोकिले, कै धन ओ धन, कै धन, ई धन, लै धन, ए। को कै और ओ से को, कै और ई के साथ में
की और ले और ए होके ले, को किले। इसी प्रकार चटके का करेंगे। च धन ए धन टे धन ए धन कै धन ए, चटके। धाविकाहा ध धन आ, वै इसके साथ छोटी ई है इसलिए धन ई, कै उसके बाद में आ है इसलिए आहा, धाविकाहा। कुंचिका कै छोटा ऊ इसके साथ मिला हुआ है तो कै धन ऊ, यह आधा ही है। च में ई की मात्रा है तो च धन ई, और कै में आ की मात्रा है तो कै धन आ, कुंचिका। खटवा ख में ए है तो ख धन ए, ट आधा है इसलिए ट को आधा ही लिखना है, और वै धन आ, खटवा। छुर्रिका छ धन उ धन रै धन ई धन कै धन आ। इस प्रकार वर्णों का विच्छेदन किया जाता है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि चित्रों को देखकर हमें उनका संस्कृत पद लिखना है। सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के हैं। यहाँ हमें एक टेबल दिखाई दे रही है जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। बॉक्स जैसा एक संदूक जैसा है जिसे संस्कृत में कहा जाता है पेटिका। नाव नौका, चिड़िया चटका। महिला दिखाई दे रही है महिला, और जो मापने के लिए स्केल है उसको कहा जाता है मापिका। प्रश्न संख्या 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के हैं, और आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम आपको बता चुके हैं कि एक वचन में आ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आहा की ध्वनि हमें शब्द के साथ सुनाई देती है, जैसे लता, लते, लताहा। इसी प्रकार गीता पद दिया गया है, द्विवचन में होगा गीते और बहुवचन में गीताहा। पेटिके दिया गया है तो इसका एक वचन होगा पेटिका और बहुवचन होगा पेटिकाहा। खटवाहा बहुवचन शब्द दिया गया है तो उसका एक वचन होगा खटवा, द्विवचन होगा खटवे और बहुवचन खटवाहा। सा स्त्रीलिंग में सा एक के लिए, ते द्विवचन में और ताहा बहुवचन में बोला जाता है। रोटी के दिया गया है तो एक वचन होगा रोटिका और बहुवचन होगा इसका रोटिकाहा। प्रश्न संख्या 5, कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द लेकर हमें वाक्य पूरा करना है। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें जो कोष्टक के बाद दिया गया है वो एक क्रियापद है। क्रियापद में ये जानना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। उसी की क्रिया के अनुसार कोष्टक में जो दो कर्ता दिए गए हैं उनमें से हमें एक उसके साथ में जोड़ना है। जैसे बालिका पठती, यहाँ पठती एक वचन की क्रिया है, और कोष्टक में बालिका और बालिकाहा दो रूप दिए गए थे, एक वचन और एक बहुवचन। क्योंकि क्रिया एक वचन की है पठती, तो हमने यहाँ पर लगाया एक वचन का बालिका। अब हमारे पास में है चरतः। चरतः क्रिया द्विवचन की है, और यहाँ पे अजाहा और अजय दो शब्द दिए गए हैं। अजाहा बहुवचन का है और अजय द्विवचन का शब्द है, अतः हम यहाँ पर अजय का प्रयोग करेंगे। अजय चरतः है। संति, संति क्रिया बहुवचन की है, और यहाँ दो हैं द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाहा। द्विचक्रिके द्विवचन है और द्विचक्रिकाहा बहुवचन है, तो संति क्रिया के साथ में द्विचक्रिकाहा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। चलती एक वचन है, नौके द्विवचन और नौका एक वचन है, तो चलती क्रिया के साथ में एक वचन आएगा नौका। अस्ति एक वचन की क्रिया है, ब्रैकेट में हमें सूचिके द्विवचन और सूचिका एक वचन का शब्द दिया गया है। अस्ति यदि एक वचन की है तो सूचिका भी हम एक वचन का ही लगाएंगे, सूचिका अस्ति।
उत्पतंती। उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है। मक्षिकाः बहुवचन का रूप है और मक्षिके द्विवचन की। यदि हमारी क्रिया बहुवचन की है तो हम यहाँ पर बहुवचन का ही रूप लगाएंगे, मक्षिकाः। प्रश्न संख्या 6, सा ते ताः इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता ये सर्वनाम पद हैं, इन्हें हमें रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम पद जो आएगा वह भरना है। सा एक वचन का सर्वनाम है, ते द्विवचन का और ताः बहुवचन का, और ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग के ही सर्वनाम हैं। इसलिए एक वचन के स्थान पर एक वचन का सर्वनाम, द्विवचन के स्थान पर द्विवचन का और बहुवचन के स्थान पर बहुवचन का सर्वनाम भरा जाएगा। जैसे लता अस्ति, यहाँ लता शब्द एक वचन है, अतः इसको हटाकर जब सर्वनाम भरेंगे तो सा अस्ति, सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। महिलाः धावन्ति, महिलाः यहाँ बहुवचन है और बहुवचन का सर्वनाम हमारे पास है ताः, तो हम लिखेंगे ताः धावन्ति। सुधा वदति, सुधा एक वचन है तो एक वचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे सा वदति। जवनिके दौलतः है, जवनिके पद द्विवचन का है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन का सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा ते, ते दौलतः है। पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः शब्द बहुवचन का है तो बहुवचन का सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा ताः चलन्ति। चटके कूजतः है, चटके द्विवचन है तो द्विवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे ते कूजतः है। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्ता पद को ढूंढकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनको नीचे रिक्त स्थान में भरना है और उनको भरने के लिए हमें क्रिया को देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसी के आधार पर भरा जाएगा। जैसे संति, संति बहुवचन की क्रिया है, यहाँ संति शब्द के लिए बहुवचन दो शब्द दिए गए हैं, सिंहा और पुष्पमालाः। सिंहा शब्द गर्जंती के साथ आएगा क्योंकि सिंहा गर्जने की क्रिया करते हैं, और पुष्पमाला के लिए संति क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो हम कहेंगे पुष्पमालाः संति। पश्यति देखना, यहाँ पर एक वचन की क्रिया है, एक वचन के लिए दो शब्द हैं, बालकः और लेखिका। देखने का कार्य बालक के लिए ज्यादा उचित है तो हम लिखेंगे बालकः पश्यति। लिखति लेखन कार्य लेखिका का है और एक वचन है लेखिका और क्रिया भी एक वचन है लिखती, तो यहाँ आएगा लेखिका लिखती। गर्जंती, गर्जंती के लिए सिंहा एकदम सही शब्द है, बहुवचन का भी है और क्रिया भी बहुवचन की है, तो सिंहाः गर्जन्ति। चलती तो त्रिचक्रिका तीन पहियों वाला वाहन चलता है, त्रिचक्रिका चलती। इस प्रकार क्रिया को देखकर कर्ता पद को भरा जाता है। मंजूषात् कर्ता पदानुसारम क्रियापदम चित्वा लिखत। अब हमें कर्ता पद के अनुसार क्रियापद को भरना है। जैसे सौम्या, सौम्या के लिए नृत्यति, क्योंकि एक वचन की करता है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, नृत्यति। चटके चिड़ियाएं विहरत है, द्विवचन की क्रिया के साथ में विहरत है, फुदकती हैं, दो चिड़ियाएं फुदकती हैं। बालिके तो द्विवचन की क्रिया क्या है यहाँ, गायत है, दो बालिकाएं गाती हैं। छात्राः बहुवचन है, लिखन्ति लिखते हैं, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। जनाः बहुत सारे लोग, पश्यन्ति देखते हैं। इस प्रकार कर्ता के अनुसार क्रिया और क्रिया के अनुसार कर्ता का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखकर प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद है। इस प्रकार यह हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अभ्यास पूर्ण होता है।